हेलो दोस्तों, सोनू क्लास में आप सभी को स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राम सभी को। तो आज हम लोग कुछ मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एपी। और हम लोग स्टार्ट करने से पहले से आपसे कमेंट के आप लोग बताना कि जो हम 7 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो आप लोगों को कैसा लगा। और कमेंट जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करते रहना। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं, पढ़ने पहले एनसीईआरटी के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 5वां। कौन सा चैप्टर है? नाम चैप्टर क्या है? एपी, अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? समांतर श्रेणी। हम लोग पढ़ेंगे एपी, और इससे पहले हम लोग जानेंगे कि एपी किसका प्रकार है। कहने का मतलब है कि किसका कहाँ से आया है, किसका ये एक तरह से मतलब मान लीजिए कि बेटा है। तो चलिए पता क्यों पढ़ते हैं किसका ये प्रकार है। तो प्रकार है किसका? ये है जिसको प्रोग्रेशन का प्रकार है ये। तो चलिए लिखते हैं पहले प्रोग्रेशन पर। प्रोग्रेशन, इसका हिंदी होता है सीडी। इसी का प्रकार है एपी। तो इसका टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, श्रेणी का प्रकार है। इसका प्रोग्रेशन का 3 प्रकार है। पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हिंदी होता है समांतर उसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। और इसी को हम लोग को 10 में पढ़ना है। एपी को ही खाली पढ़ना है हम लोग को 10 में। और जिसको और इसको अदर 2 प्रकार है उसको 10 में नहीं पढ़ा जाता है। तो उसका जान लेते हैं कौन कौन है जी। और दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब एपी का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर से दिया हुआ तो एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। जैसे कि संख्या का जो डिफरेंट होता है एक दूसरे के डिफरेंट कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो तीनों में ही लागू होता है, बट कंडीशन सबका अलग होता है। तो इसमें होता है कि जैसे मैं कोई संख्या नंबर से दिया हुआ 2 4 6 8 10 डॉट, तो ये हो गया कि इसका अंतर क्या होगा? दोनों के दोनों संख्या के बीच क्या अंतर क्या रहता है? इसका बीच अंतर है, मतलब हर कंडीशन में आपको सेम होना चाहिए। दो जैसे इसमें भी दोनों इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन दोनों में वही होता है, बट इसका थोड़ा सा कंडीशन अलग होता है। नंबर से इसका डिफरेंस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने दिया हुआ है 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, 81 हो गया, डॉट हो गया। इसका जो होता है इसका अनुपात होता है, जो इसका फर्स्ट सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म का जो अनुपात होता है उसका सेम होना चाहिए। जैसे अगर 9/3, इसका क्या होगा? भाग 3 है। अब 27 की थर्ड टर्म से
इस सेकेंड टर्म में भगा देंगे क्या होगा 27 में भगा देंगे हम कितना 3 आएगा इसको पॉइंट इसका ई होता है इसका सेम हो इसका रूल ये है और जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्या होता है इसका ही का विपरीत कर्म होता है इससे आप लोग बोलिएगा विपरीत कर्म क्या होता है अगर कोई संख्या मतलब डिजिट मान लीजिए डिजिट है 5 इसका क्या होगा विपरीत कर्म होगा इसको बट्टा में रहता है 1/5 हो जाता है जैसे हो गया -3 तो आप लोग पूछ दिया जाएगा पूछेगा कोई भी कि 5 का विपरीत कर्म क्या होता है 3 का विपरीत कर्म क्या होता है तो क्या बता देगा होगा 1/-3 हो जाएगा और पूछ देगा आपको 1/5 1/6 का विपरीत कर्म क्या होता है तो आप लोग बोलिएगा क्या भाग होता है तो 1/1/6 तो क्या होगा इसका तो चल जाएगा क्या है नीचे में चलेगा ऊपर तो 6 हो जाएगा खाली तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई नंबर सीधे हुआ जैसे मैं 3 5 7 9 11 डॉट दिया हुआ इसका इसका विपरीत कर्म होता है 1/3 1/5 1/7 1/, बट इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है इसका भी सेम होना चाहिए रूल इसका कोई सीक्वेंस में होता है जो सेम होना चाहिए तो हम लोग दोनों हम लोग को ये दोनों हम लोग नहीं पढ़ना टेम नहीं पढ़ा जाता ये तो हम लोग स्टार्ट से करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर मिटा देते हैं अर्थ मैट्रिक प्रोग्रेशन समानता चैन अब पहले बोलते कि कोई भी नंबर सीधे हुआ उसका जो सीक्वेंस होता है उसका सेम होना चाहिए तो कोई नंबर सीधे दिया हुआ मान लीजिए कि दिया हुआ है 1 दिया हुआ 3 6 9 12 तो इसका जो और लिख देते हैं हो गया 2 4 6 8 10 3 9 27 तीसरा हो गया चौथा 5 10 15 20 25 चार को दिया हुआ इसमें कॉमेंट में सबका सेम है और पहले बता दें कि अगर एक भी है तो कॉमेंट में सबका सेम होना चाहिए इसका ऊपर कॉमन डिफरेंस क्या है 3 का 3 है 3 है सबका सेम इसी का अंतर क्या है 2 है इसी को भी 2 अंतर है इसका भी 2 सबका सेम है तो आप लोग पहचान भी लीजिएगा कि एपी कैसे एपी कौन सा होता है और इससे पहले तो सुन जाओ आगे जानने से पहले तो सुन हम जान लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रकार तो चलिए टाइप्स ऑफ एपी इसका भी 2 बाल बच्चा है कहने का मतलब है कि 2 प्रकार है पहला है फाइनाइट एपी और सेकंड है इनफिनाइट अब इसमें होता क्या है
और कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई एपी दिया हुआ है, कोई नंबर सीरीज दिया हुआ है जो एपी में है, तो मान लीजिए एपीएम 110, 120, 130, 140 और यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। कहने का मतलब हुआ कि एक मतलब कोई लिमिट दिया होगा आप लोग को कि इतना ही संख्या होगा, इतना की भी लास्ट में आपको लगा हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि एक लिमिट होना चाहिए कि 10 से इतना के बीच है संख्या इतना दिया हुआ है। और इसमें होता है इन्फिनिट में होता है कि दिया हुआ 110, 120, 130, 140 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब हुआ इसका कोई स्टॉप है और इसको इन्फिनिटी तक कहूँ तक भी लिया जा सकता है, कहूँ तक संख्या हो सकता है। तो बस यही हम ऊपर करता है, इसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ने से, पढ़ना ही नहीं ऐसा पढ़ना उसी में आता है, तो इसे पढ़ना ही नहीं, इसे बता देते हैं। तो चलते हैं सीधे आप एपी के डिटेल कर पढ़ते हैं। मान लीजिए एपी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। और फिर जाने किसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए, मतलब फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म में लिख सकते हैं इसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, टर्म। इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। बट इतना लिखेंगे फर्स्ट टर्म जैसे बड़ा वाला लिखेंगे सब, अच्छा छोटे लिखेंगे शॉर्ट में लिख लेंगे हम। इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, F3 लिख देंगे, इसको लिख देंगे F4 लिख देंगे, इसको लिख देंगे F5 लिख देंगे। और उससे पूछ देगा कि सिक्स टर्म में क्या है, छठवां पद क्या है, तो क्या होगा 6 हो जाएगा। ऐसे पूछ देगा आपको दूसरा पद क्या है, तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पद को ए बोलते हैं और इसको प्रथम पद बोलते हैं। और हम बोले थे कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, इसको भी दोनों में 1 है, इसको भी 1। तो हम निकालें कैसे, अगर कोई पूछ देगा कि इस कॉमन डिफरेंस क्या है, एपी के कोई सीरीज दिया हुआ अति नंबर सीरीज दिया हुआ और बोलेगा कि एपी कौन सा है, डी क्या है, सर्वांतर क्या है। डी को पहले बोलते हैं हम लोग सारांतर, मतलब कॉमन डिफरेंस। अब निकलता कैसे डी, डेवलपिंग होता है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हटाते हैं हम लोग, तब निकलता है हम लोग का क्या हुआ A2 माइनस A1। जैसे मैं आगे फिर दिखाता, चलिए इसमें हटाते, न तो फिर यहाँ लिख सकते हैं और मतलब आगे से कभी बीच में से कभी हटा सकते हैं, के घटा देंगे T3 माइनस T2 हो जाएगा, सॉरी A3 माइनस A2 ऐसे करते डी निकल जाएगा हम लोग को। और जो लास्ट में होता है जो टी अंतिम पद, टीएन मतलब अंतिम पद उसको बोलते हैं, इसको टीएन भी बोला जाता है, कोई एल बोलता है अंतिम पद। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या है, डी क्या है, कितना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए, ये कुछ क्वेश्चन आप बताएं। लिखा हुआ एपी
35, 145, 155, 165 डॉट डॉट दिया हुआ एपी में। आप लोग पूछ जाएगा कि प्रथम पद क्या है, मतलब ए आपको निकालना है। डिफाइन ऑफ ए व्हाट, डी ए व्हाट, आप पूछ देगा इसमें से तीसरा पद कौन है, तीसरा पद निकालें, दूसरा पद निकाले, चौथा पद निकाले। कहने का मतलब है थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म आपको फाइंड करना है आपको। तो क्या होगा, आपको क्या बताते हैं, जो प्रथम पद होता है, जो फर्स्ट वाला होता है उसको ए बोलते थे। कितना जगह 135। और डी, डी कैसे निकलता है, तो डी फॉर्मूला सेकेंड माइनस फर्स्ट पद में से घटा देने के लिए क्या होगा, फर्स्ट पद सेकेंड पद क्या है 145 माइनस 135, कितना आ गया 10। तो इससे का भी होगा, इसको भी सेम है उसी तरह से। अगला भी जो आएगा, अगला बोलेगा कि आपको पहले बताइए लोग, बोलेगा पांचवा पद क्या है आपको, हम कॉमेडी से पता हो गया तो अगला पद निकाल सकते हैं डॉट। तो क्या 5 के डिफरेंस 10 के डिफरेंस सॉरी, तो क्या होगा 175 हो जाएगा। अगला क्या होगा 185 हो जाएगा। तब इसे कॉमेडी से पता होने पर आपको आगे तक निकाल सकते हैं नंबर सीरीज को। तो इसको क्या कहो, तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद ये होगा तो 155। और चौथा से कुछ नहीं निकाल के लिखेगा, सेकेंड पद क्या होगा, सेकेंड पद 145। चौथा पद क्या होगा 165। पांचवा पद क्या होगा, अभी निकाल जस्ट इसको 175। तो इजी था एकदम, इजी है और मजेदार टॉपिक है ये वाला। वैसे ऑब्जेक्टिव बिहार वाली जगह पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, वो ऑब्जेक्टिव पूछता है इसमें। और सब्जेक्टिव भी पूछता है बट 2 नंबर पूछता है, 5 नंबर तो वैसे नहीं के बराबर पूछता है। तो चलिए आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज आप लोग के क्वेश्चन देते हैं, आज यहाँ तक बताते हैं आप लोग के। तो क्वेश्चन ना आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोग कॉमेंट निकाल कर आप लोग बताइएगा। एपी माइनस 105 माइनस 110 माइनस 115 माइनस 120 डॉट डॉट खाली जगह है, आपको फाइंड करना है। पहले फाइंड करना है आपको, ए निकालना है आपको, ए और वाई, डी निकालना है आपको, और निकालना है क्या पद करने का मतलब चौथा पद, आपको चौथा टर्म निकालना है और पांचवा टर्म निकालना है। सिक्स टर्म निकालना है आप लोग का। अब लोग के लिए होमवर्क हो गया ये, आपको जरूर आप लोग कमेंट करना है सर कितना आएगा सर। तो आज यहाँ तक आज तक। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और जरूर शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। और जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है जो
उसको फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाएँगे और उसको भी बताएँगे आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का फुल उसको भी वीडियो बनाएँगे, तो पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के यहाँ तक और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना आप लोग। तो सभी को जय हिंद।